नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता उदय निवालकर से। उदय निवालकर का जन्म ग्वालियर में हुआ और बीए एलएलबी की पढ़ाई की। उसके बाद उदय निवालकर ने इंडियन एयरफोर्स में 15 साल काम किया है। उसके बाद वहां से सेवानिवृत्ति के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी नौकरी की है। उदय निवालकर ने रंगमंच से अपने अभिनय की शुरुआत की है और तकरीबन पिछले 52 सालों से अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय हैं। फिल्म युवा से उदय निवालकर ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके साथ ही फिल्म राजनीति में अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म में आईजी बने हैं उदय निवालकर। इसके साथ ही फिल्म स्त्री में राजकुमार राव के साथ अदाकारी की है। तो वेब सीरीज आश्रम में उदय निवालकर ने अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा बहुत जल्द फिल्म लव ऑल और आईपैड में भी अहम किरदार में नजर आएंगे। तो साथ ही क्राइम शो सावधान इंडिया में भी उदय निवालकर ने कई अहम किरदार निभाए हैं। हिंदी, मराठी, उर्दू, बुंदेली और पंजाबी भाषा में पिछले कई सालों से रंगमंच कर रहे हैं। अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके अलावा कई फिल्में और टीवी सीरियल्स में उदय निवालकर ने अहम भूमिका निभाई है, जिसमें पीपी लाइव इनकी अहम फिल्म है। इसके साथ ही कर्मयोगी, जिसको नीतीश भारद्वाज ने, जिन्होंने महाभारत में कृष्ण की भूमिका निभाई थी, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में भी एक अहम किरदार निभाया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता उदय निवालकर। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे। उदय जी, आपके अभिनय के सफर की जो शुरुआत है, तकरीबन 52 साल से लगातार आप इस क्षेत्र में सक्रिय हैं आप। लेकिन इसके बीच में आपने 15 साल आपने एयरफोर्स में भी सेवाएं दी हैं, फिर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी आप सेवाएं आपने दी है। तो ये जो एक्टिंग का जो चस्का था, जिसको अक्सर हम बोलचाल की भाषा में कीड़ा कहते हैं, ये कैसे आपको लगा? और क्योंकि इसके बाद फिर एयरफोर्स में भी गए आप, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी गए, तो फिर इसको कंटिन्यू भी आप कैसे करते रहे? बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। देखिए, मैं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज ग्वालियर का स्टूडेंट था। हाँ। 71 की बात है। एनुअल फंक्शन था हमारे यहाँ पर और उसमें एक नाटक करना था। उस समय एक सब्जेक्ट हुआ करता था विभिन्न धर्मों के मिलन के बारे में। तो हम सब एक हैं नाम से एक नाटक था और मेरा पहला नाटक था और उसको मैंने डायरेक्ट भी किया था। उसके बाद डेफिनेटली मैंने एज एन एक्टर जो काम कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्शन का फिर से जिम्मा नहीं लिया मैंने। हाँ। लेकिन मुझे एज ए कलाकार काम करने में बहुत मज़ा आता है और पर्टिकुलरली नेगेटिव कैरेक्टर्स मेरी बहुत बड़ी चॉइस होती है। हाँ। जबकि कैरेक्टर्स तो डिफरेंट टाइप के किए हैं अलग अलग शेड में जी। और 71 से फिर जो सफ़र शुरू हुआ, हाँ, तो वो आज तक चल रहा है। और बीच में मैं एयरफोर्स में रहा। तो इंडियन एयरफोर्स में कैसे जाना हुआ आपका? क्योंकि अभिनय की क्षेत्र आपने शुरुआत कर दिया था। क्या पहले से ये था कि जो मेरा अभिनय होगा, वो जो रंगमंच होगा, उसको मैं इस पार्ट टाइम रखूंगा, लेकिन मेरा जो फुल टाइम प्रोफेशन होगा या मैं देश की सेवा में जाना चाहता हूँ, ये अंदर एक जज्बा था? नहीं, देश की सेवा में जाना एक जज्बा ज़रूर था मेरा। उसके पहले मैंने डेफिनेटली डॉक्टर होने के लिए कोशिश की। देश की सेवा का जो जिक्र हुआ है, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके परिवार से आप कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको आप बताएं कि एक्चुअली हमारा परिवार जो है, हम लोग झांसी के रहने वाले हैं। मेरे फादर, मेरे दादा, हम लोग झांसी के रहने वाले हैं। और गंगाधर राव नेवालकर और डेफिनेटली मनु तांबे के नाम से ज़्यादा फेमस रही हैं लक्ष्मीबाई जी। लेकिन वो मैरिज के बाद में नेवालकर हो गई थी। हाँ। और मैं उसी परिवार को बिलोंग करता हूँ जी। तो एक तो फ्रीडम फाइटर्स का एक बहुत बड़ा नाता कह लीजिए। हाँ। और सेकेंडली तात्या टोपे जी, जो कि एक बहुत बड़ा चेहरा थे दूसरे, उनकी सगी भतीजी मेरी सगी बड़ी दादी रही हैं। तो वो भी ब्लड कहना चाहिए कि वॉरियर ब्लड मेरे साथ में रहा है। हाँ। तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो भी मुझे खींच कर ले गया हो एयरफोर्स की जर्नी के लिए। हाँ। और एयरफोर्स की जर्नी में मैं IPKF का मेंबर होके जाफना श्रीलंका में भी रह के आया। अच्छा। वहाँ पर भी मैंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए भारतीय वायु शांति सेना में काम किया जी। और उस दौरान हम लोगों के यहाँ पर गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, एयरफोर्स डे, ये डिफरेंट ओकेजन्स हुआ करते थे, जिस पर हम लोगों ने थिएटर कंटिन्यू रखा जी। और थिएटर कंटिन्यू रखने के साथ में मैं सिंगिंग, सिंगिंग में मैं हर आर्टिस्ट के गाने गाता हूँ, कराओके पे भी गाने गाता हूँ। क्या बात है। और साथ में भांगड़ा परफॉर्म किया हुआ है मैंने।
खुद के अपने बोल, पंजाबी के बोल भी मैंने अपने लिखे हुए गाए। अच्छा। और फिर उसके अलावा बिहू डांस भी मैंने परफॉर्म किया हुआ है। हाँ। बिहू का आसामी गाना भी मैंने खुद ने गाया। क्या बात है। देन कोयली नृत्य होता है जो कि मछुआरों का, महाराष्ट्र का, तो डोलकर डोलकर जो एक जी। बहुत फेमस गाना है, उसको तो गाया भी है। और एक तरफ जो देश सेवा की जो जज्बा था, वह देश सेवा तो आप कर ही रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो एक एक एक, एक कलाकार आपके अंदर जो समाया हुआ था, उसकी भी आप इच्छा पूरी कर रहे थे आप। अच्छा, लेकिन उसके पहले मैं ये भी जरूर जानना चाहूंगा, इंडियन एयर फोर्स में आपने कौन कौन से आपने फाइटर प्लेन उड़ाए हैं? नहीं जरा नहीं, उसके बारे में। मैं नॉन जी। कमीशन में था। अच्छा। पहली बात। हाँ। और कम्युनिकेशंस में था। हाँ। तो जिसमें हम लोग का एयरक्राफ्ट टू ग्राउंड जो कम्युनिकेशन होता है, हाँ। एटीसी में, हाँ। उससे रिलेटेड जॉब रहा हम लोगों अच्छा। का। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग थे। हाँ। तो जरूरी नहीं कि एयरफोर्स में गया हुआ हर आदमी हाँ। प्लेन उड़ाए, अच्छा। वही एयरफोर्स का बंदा है, ऐसा नहीं हाँ। है। देर आर डिफरेंट कैटेगरीज, बहुत डिफरेंट बढ़िया। डिपार्टमेंट्स, एंड सिग्नल्स इज द वन ऑफ द पॉपुलर। अच्छा, उसके बाद फिर आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी आपने सर्विस किया, क्योंकि 15 साल हाँ। आपने इंडियन एयरफोर्स में, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गए। हाँ। मुझे लगता है उसके बाद फिर 24 ज्यादा समय आपको मिलना शुरू हो गया होगा आपका रंगमंच को पूरा जी करने हाँ, के लिए। मैं उसके बाद में जो एयरफोर्स से 1990 में 75 में मैंने ज्वाइन किया था। हाँ। 1990 में मैंने रिटायरमेंट के बाद में 2 साल प्राइवेट जॉब करने के बाद 92 में मैंने ये लखनऊ रबड़ संघ, एक तेंदुपत्ते का जो ऑफिस है जी। भोपाल में ज्वाइन किया। हाँ। और यहाँ से मेरे रंगकर्म को एक्चुअल दिशा मिली, ये कहने में मुझे कोई हाँ। संकोच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आकर के मैं अलग जी के साथ में भी काम किया मैंने थोड़ा हाँ। सा, नज़ीर कुरैशी, अशोक बुलानी जी, हाँ। जयंत देशमुख जी, संजय मेहता जी, हाँ। जो भोपाल के मतलब पॉपुलर थिएटर जी। डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ में मराठी थिएटर किया मैंने। आपने कई भाषा डॉक्टर में गावला, किया है, हाँ। डॉक्टर उर्दू गावले भी के किया, साथ में बुंदेली, पंजाबी। सुंदरमी होनार करके एक बहुत मराठी फेमस हाँ। नाटक रहा है, पुल्ला देशपांडे जी का लिखा हुआ, उसको किया है। और शांति कार्टर चालू है, और इस टाइप के और भी सांत्वना जी। और शांतता कोर्ट चालू है, इस टाइप के कुछ। और अच्छा, कोई संवाद अगर आपको याद हो आपके रंगमंच का, जो कि बड़ा ही आप फेमस है और आपको याद होती, तो एक दो लाइन जरूर सुनना चाहेंगे। कोई अगर संवाद अगर आपको याद हो तो, कोई सा भी, हिंदी में, मराठी में, उर्दू में, जो भी आपको याद हो, या जो आप जिक्र कर रहे थे कि वो आपने मैंने एक वर्दी वाले प्ले किया था। हाँ। बुलानी जी के साथ में। हाँ। जो कि पुलिस महकमे के ऊपर बेस्ड है। हाँ। उसमें जब काम किया था तो उसमें लालू प्रसाद जी से मिलता जुलता कैरेक्टर मैंने उसमें किया था, क्या बात नेता है, का। बिल्कुल। और उसी गेटअप में ऑलमोस्ट, और एक बार तो एक शो के दौरान मेरा लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर भी हो गया था। हाँ। तो अगर आपको याद आता हो तो लालू प्रसाद यादव जी इंटरव्यू बहुत सहज तरीके से देते थे। हाँ। और ओरे भी बनियान पहन के। जी। तो उसी टाइप के गेटअप में मैंने वो कैरेक्टर किया। तो अगर उसी अंदाज में कोई संवाद अगर आपको याद हो तो उसका ही एक छोटा सा। हाँ। अब देखिए, अब वो क्या बात है कि आपको भटा खाने का शौक है तो क्या कीजिएगा। अरे भाई, सीधी सी बात है ना कि आप भटे का पेड़ अपने घर में लगाइएगा। हाँ। तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं ना हुआ। बस अब ऐसे ही हमको ताजा ताजा मछलियां खाने का शौक हुआ, तो हमने एक तो तालाब अपने घर में खुदवा लिया और उसमें रंग बिरंगा मछली छोड़ दिया। तो अब इसमें कोई गलत बात तो नहीं हुआ ना। लेकिन नहीं, न्यूज चैनल वाला, पेपर वाला पीछे पड़ गया हमारा, है? कि लालू भ्रष्ट है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है डिफरेंट किरदार करने का मौका मिलता है कलाकार को, और ये और गाने का शौक आज भी मेरा बरकरार है। आज अभी भी मैं कराओके पे जब भी मौका मिलता है। अब आपने गाने का जिक्र किया तो मुझे लगता है दर्शक एक आध गाना जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। ठीक है, एक गाना सुना देता हूं मैं आपको, प्लीज। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये
ख्याल आया, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आप, इसमें कोई शक नहीं है, जितने आप अच्छे अभिनेता उतना अच्छा आप गाते भी हैं। अच्छा, फिल्म की लेकिन शुरुआत कैसे हुई आपकी? जो फिल्म है आपकी युवा, पहली फिल्म है आपकी, इसमें आप विधायक बने थे, यहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी, कैसे जाना युवा हुआ? फिल्म में एक्चुअली यहाँ पर जो मिंटो हॉल है, हाँ इसमें एक क्लाइमैक्स सीन कह लीजिए एक तरह से, जी। उसमें फिल्माया जाना था, जिसमें कि करीब 300 विधायक दिखाने थे उनको। अजय देवगन भी उस समय नए नए आए थे इंडस्ट्री में, ओम प्रकाश जी थे, क्या नाम से, विवेक ओबेरॉय, ये सब युवा कलाकार उस समय थे। तो उसमें एक मिंटो हॉल का सीन था जिसमें विधानसभा का सीन दिखाई जाना था। तो उसमें काफ़ी सारे विधायकों की एक सिटिंग थी जी, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत इंडस्ट्री के लिए शुरू। अच्छा, हमने सुना भी था ये सीन शूट होने में, हमने पेपर में, मुझे याद है कि शायद कुछ सेकंड का सीन था, लेकिन पूरा दिन लग गए थे या 2 दिन लग गए थे इसको शूट होने में। उसका क्योंकि- रीज़न था, हाँ, उसका रीज़न था कि जब 300 कैरेक्टर बिठाए जाते हैं, हाँ, इंस्ट्रक्शंस देने के बावजूद भी डेफिनेटली, क्योंकि 300 लोगों में से प्रोफेशनल लोग तो थे नहीं, जी। अच्छा, कोई यहाँ जा रहा होगा, वहाँ जा कोई रहा यहाँ जा रहा है या वहाँ जा रहा है, कोई कैमरे में देख लेता है, होगा। या फिर जहाँ उसको क्लिक करके कहा जाता है कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ पे आपको हाँ। नज़र डालनी है और वो आपका शूट जाना है। बिल्कुल। तो वो पता पड़ा कि वो वहाँ ना जाके कहीं और चला गया। हाँ तो कैमरे की आई तो बहुत सेंसिटिव होती है जी, जी, तो बस वो वहाँ कट लग तो जाता था। इसलिए बहुत समय लगा इस सीन को शूट होने में। हाँ, लेकिन अच्छा, राजनीति में मेरा अनुभव बहुत अच्छा हाँ रहा। बिल्कुल, और इसमें आप आईजी बने हैं आप। इसमें आईजी की भूमिका, और यूनिफॉर्म मेरे ऊपर कुछ इस तरह से सूट हुआ कि मैं बड़े बोल तो नहीं कहूँगा, हाँ उसमें नसरुद्दीन शाह साहब, हाँ नाना पाटेकर जी, विनय आप्टे जी, दर्शन जरीवाला, हाँ हम 4-5 लोग 4 दिन की शूटिंग में बिल्कुल कहते हैं कि गले में गले डाल के बैठे थे इस क्या तरह बात से, है। क्योंकि प्रकाश झा साहब का शूट सामने चल रहा था, तो नेचुरली ऑफ द टाइम हमें बैठना स्टेज पे ही था, हाँ। कहीं इधर उधर जा नहीं सकते थे। तो हम लोग बिल्कुल इंटीमेसी के साथ में बात करते क्या थे। कुछ बातचीत होती थी? तब कोई ऐसी कुछ नाना खास बात पाटेकर याद जी, है? मुझे रियली मैं कहता हूँ हाँ कि शायद डाउन टू अर्थ जो आर्टिस्ट कहलाता है, हाँ उसमें मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नाम है। और वो जैसे कैरेक्टर करते हैं, हाँ। लेकिन वो व्यक्ति जैसे हैं वो बहुत अलग हैं, बहुत ही मस्त मौला, और किसी भी चीज़ को बड़ी सहज तरीके से बताने करने वाले। उसमें उन्होंने मेरा यूनिफॉर्म का गेटअप देखने के बाद में, शायद आपके पास में कुछ फोटोग्राफ्स मिले होंगे मेरे उस यूनिफॉर्म के, जी वो गेटअप इतना अच्छा लगा था उन्हें, तो उनके शब्द थे मेरे लिए, हाँ। जो कि मेरे लिए आज भी मतलब बहुत बड़ा अवार्ड है एक तरह से, हाँ। कि दादा बोले आप मुझे लगता यहाँ, है ये वही वाली फोटो शायद जो आप जी हाँ। दिखा रहे हैं। हाँ दादा बोले आप बॉम्बे में क्यों नहीं आते हो, आप भोपाल में बैठ के क्या कर रहे हो। बीइंग महाराष्ट्रियन, लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन था, लोगों यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को भी, हाँ। कि शायद मैं मुंबई से आया हूँ। गेटअप भी मेरा शानदार था, हाँ। मेरे नाप की, खुद के नाप की यूनिफॉर्म बनाई गई थी, हाँ। क्योंकि प्रकाश झा साहब की इंडस्ट्री यहाँ पे गुलशन ग्रोवर साहब के नाप की यूनिफॉर्म होते हुए भी हाँ मुझे टाइट आई। अच्छा। तो मेरे नाप की 10,500 की, आज भी मुझे याद आता है, वो बनाई यूनिफॉर्म बनाई गई। हाँ। कैप भी मेरे लिए स्पेशल ली गई। तो ये आप समझ सकते हैं कि गेटअप मतलब एक ओरिजिनल आईजी से ज़्यादा, क्योंकि मेरा थिएटर बेस तो है ही है मेरा, हाँ। साथ में मेरा फौजी बेस होने की वजह से एक आर्टिस्ट का बॉडी लैंग्वेज भी वही मिल जाएगा, जी वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। बिल्कुल। तो नाना जी ने कहा मेरे से, नाना पाटेकर जी ने, कि आप बोले भोपाल में क्या कर रहे हो, आप वहाँ आइए। जगदीश राज और इफ्तिखार जो कि आईपीएस के कैरेक्टर करते थे, हाँ वो पोस्ट बॉलीवुड में वैकेंट है, हाँ खाली आप आइए। अमिताभ बच्चन बनने के हिसाब से कतई नहीं आइए, हाँ लेकिन पुलिस यूनिफॉर्म के लिए आप आइए। और बोले मेरा चैलेंज है कि अगर एक बार आप एक्सेप्ट हो गए हाँ। तो 300 दिन खाली नहीं बैठेंगे। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं डेफिनेटली उस समय अपना जॉब कर रहा था, हाँ। तो मेरे सहज शब्द थे बिल्कुल, कि भाई मेरे को पालना है, अपने परिवार को पालना है,
बॉम्बे में कभी काम मिला नहीं मिला, कोई भरोसा नहीं है बॉम्बे का। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी वजह से रुक गया मैं, अदरवाइज वो मेरे लिए बहुत बड़ा कमेंट था। और नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ में जब मेरा सीन हुआ उसमें, तो नसीर साहब ने मेरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया कि आईजी साहब आप रियली मतलब जो चीज़ चाहिए वो दे रहे हो। क्योंकि प्रोटोकॉल भी एक चीज़ होती है, उसमें एक सीन आ गया था जिसमें हमें बिल्कुल फेस टू फेस मेरे डायलॉग पे उनका डायलॉग आता था। लेकिन मैं कब डायलॉग फिनिश कर रहा था उनको नहीं मिलता था। क्यों? तो उन्होंने कहा कि कैसे मैनेज करेंगे, तो आप मेरे नज़दीक आ जाइए। मैंने कहा देखिए मैं आईजी के कैरेक्टर में हूँ, प्रोटोकॉल ये कहता है आप अपोजिशन के लीडर हो, अगर आपकी तरफ से किसी ने जूता फेंका, किसी ने हाथ मेरे ऊपर उठाया, तो इट बिकम्स ए न्यूज़। एक सिंपल पुलिस वाला होता तो मैं आपके नज़दीक में आ जाता और कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो टेंस सीन था उसके हिसाब से मुझे पास में नहीं जाना था। और इस बात पे मैंने जोर डाला कि नहीं सर, प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे आपसे एक सर्टन डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, और वो मैंने बना के रखा। उस पर उन्होंने कमेंट भी किया। आपके जो सजेशन था उनको पसंद आया? नहीं, उन्होंने मुझसे कमेंट किया कि नहीं नहीं प्रकाश तो ऐसे नहीं कहेंगे प्रकाश जी। तो मैंने कहा आप बात कर लिए, वैसे मैं उनसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो उन्होंने जब पूछा तो प्रकाश झा साहब का कहना था कि आईजी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, क्योंकि हाथापाई गलती से हो जाए तो वो सीन ही बिगड़ जाएगा और इट बिकम्स ए न्यूज़, पार्ट ऑफ न्यूज़। तो वो उस पर इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला था मेरे को नसीर साहब की तरफ से कि बोले रियली आप हमारे हिसाब से आप मैच्योर्ड हैं मुंबई तक आने के लिए। और उसके बाद में मैंने उनसे कहा था कि भाई यादगार ये ऐसी ही रह सकती है कि अगर आपके साथ एक मेरा फोटोग्राफ हो जाए तो बोले क्यों नहीं। तो उस समय जब मैं साइड पे फोटोग्राफ में नाना पाटेकर जी, नसीरुद्दीन शाह, विनय आप्टे जी और मैं और एक दर्शन जरीवाला, तो मैं ऑलमोस्ट कॉर्नर पे था। अच्छा। तो नसीर साहब के शब्द थे, नसीर साहब ने कहा बोले आईजी साहब हम आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, आप हमारे साथ नहीं खिंचवाएंगे। तो मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग थी कि मैं बीच में किया गया। एक तरफ नाना पाटेकर जी, एक तरफ नसीरुद्दीन शाह साहब, वो दर्शन जरीवाला, और एक हालांकि वो फोटो मेरे से मिस हो गया है जी। वो वाकई बिल्कुल बड़ा यादगार पल होगा। मुझे लगता है उस वक्त स्मार्टफोन में इतने हुआ नहीं करते थे, उस वक्त वो क्लिक वाले फोटो चलते थे जी। तो इस तरह से बॉलीवुड के साथ में जो नाता जुड़ा वो काफी अच्छा था। अच्छा, थिएटर के अलावा फिल्म है स्त्री फिल्म जो कि बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म हुई, स्त्री फिल्म, इसमें भी आपने उसमें एक ही डायलॉग मेरे को हालांकि मिला था राव के साथ, राजकुमार राव जी के साथ में एक ही डायलॉग मुझे मिला था उसमें, संभालो अपने महाराज को, पर निकल आए। वो एक सीन में कुछ ऑफ सीन सा सीन था वो, कि वो टॉवेल लगा करके आते हैं और एक प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर करती हुई कैरेक्टर जो है अदाकारा वो आकर के उनसे पैसे मांगती है और वो नकारते हैं कि भाई मेरे दोस्तों ने आपको यूज़ किया है, मैं तो कहीं कुछ नहीं किया, तो वाई शुड आई पे द मनी। तो बोलती है ठीक है मत दो, मैं आपके पापा को बता के ले लूँगा। अच्छा। तो पापा से वो 3,000 रुपये झटक लेती है जी। और उसी समय पे मेरी एंट्री होती है। तो उस समय मैं ये एक डायलॉग मेरा था, केवल एक ही डायलॉग था, मैं आई एम प्राउड ऑफ इट। जबकि राजनीति में मेरे 4 डायलॉग थे, नसीर साहब के साथ में डायरेक्ट डायलॉग था, वो भी हमारा कट हो गया, एडिटिंग में चला गया। ये मुंबई में होता है। अच्छा, लेकिन ये बड़ा दुख होता होगा ना कि शूट तो हो जाते हैं बहुत सारे डायलॉग के, लेकिन जब रिलीज होकर फिल्म पर्दे पर आती है तो बहुत सारे डायलॉग उसमें मिलते ही नहीं है, कट जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सीन भी कट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक मित्र भोपाल के राजनीति में करीब 26 दिन काम करने के बाद में उनकी प्रकाश झा साहब ने जब प्रेस वार्ता ली थी, उसमें उनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट यही थी, बोले झा साहब 26 दिन मैंने काम किया, मेरे पूरे महल्ले में, भोपाली स्टाइल में बोले वो, पूरे महल्ले में मैंने बता के रखा लोगों को कि मैंने काम किया है, लेकिन आपने 20 सेकंड क्या मेरे को दिखाया ही नहीं। बोले अच्छा, वो दिखे ही नहीं, 24 दिन काम किया, प्रकाश झा साहब ने कहा अकाउंट्स कोई है क्या अकाउंट्स का? तो उधर से खड़ा हुआ बंदा बोले इनका पेमेंट हुआ कि नहीं 26 दिन का? तो खुद वकील साहब ने कहा, जो कलाकार भी थे हमारे, बहुत थिएटर के बहुत पुराने कलाकार थे, बोले नहीं सर दादा पेमेंट तो हो गया। बोले बस देखिए, पेमेंट करना आपकी सेवाएं ली हमने, पेमेंट देना हमारा काम है, पेमेंट आपको मिल गया। अब एडिटिंग पे मैं नहीं बैठता हूँ, एडिटिंग में स्टोरी की स्मूथ रनिंग के लिए जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। हम 4 घंटे की फिल्म शूट करते हैं और 2.5 घंटे की हमें निकालनी होती है, तो उसमें जो ज़रूरी होता है स्टोरी रनिंग के लिए वो चीज़ हम रखते हैं। ऐसा कुछ किसी से भेदभाव नहीं है। तो उन्होंने जिक्र भी किया, बोले आईजी साहब से पूछ लो, बोले उनके डायलॉग पे डायरेक्टली
नसीर साहब का डायलॉग था। हाँ। तो बोले जब नसीर साहब का डायलॉग कट गया तो आईजी साहब का भी कट गया, और आईजी साहब का तो 4 डायलॉग थे, बोले चारों कट गए, बट ही डिड नॉट मेक एनी नॉइस। बिल्कुल। तो बोले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको स्पोर्टिंगली लीजिए। हाँ। और हमने नेचुरली सीखते हैं अपन, जी और हमारे बच्चे भोपाल के काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल। और भोपाल के नहीं कई जगहों से लोग बाग जा करके इंडस्ट्री में सीखते हैं। हाँ और हम लोग तो लकीली भोपाल में बैठे बैठे हमें काम मिल रहा है, जी यही थिएटर की बदौलत। बिल्कुल। लेकिन मैं इसके लिए थिएटर को बहुत बड़ी अहमियत दूंगा कि थिएटर की वजह से हमें ये काम बिल्कुल, मिल रहा है। और यही कारण है कि पिछले 52 साल से लगातार आप और थिएटर कर मैं रहे हैं। थिएटर कर जी, रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, वेब सीरीज आश्रम में भी आपने बहुत वेब सीरीज आश्रम 3 में, बिल्कुल 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 आश्रम 3 में मैंने अभी सरपंच का कैरेक्टर किया। समय का जी मैं हाँ, मैं क्या कुछ दूसरे सवाल सरपंच भी का लेना- कैरेक्टर किया था जी, उसमें। दूसरे सवाल भी लेना चाहूंगा। जी। अपकमिंग फिल्म है आपकी लव ऑल और जी, आईपैड, iPad। जिसमें आप इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आएंगे जी आप। जी, और अभी इसके अलावा जी एक और फिल्म हाँ आ रही है, आना है, बनना है मुंबई में, हाँ और जिसके लिए मैं फाइनल हो चुका है। हाँ और शायद इसी 25 से 28 मेरी शूट डेट्स हैं। कैरेक्टर भी मिल चुका है, कोई लखपत यादव कैरेक्टर है। अच्छा। तो देखते हैं क्या उसमें मिलता है काम करने को। हम्म। और आप लोगों से मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं दें, प्यार दें, कि ताकि मैं अच्छे से अच्छा काम कर नहीं, सकूं। बिल्कुल, बहुत सारे लगातार काम क्योंकि करते जा रहे हैं एक से एक। कलाकार का हाँ की सबसे बड़ी खुराक होती है उसके चाहने वालों की तरफ से, दर्शकों की तरफ से बिल्कुल उसको दिया गया हम्म। कमेंट। जी हम महीने भर रिहर्सल करते हैं और 2 मिनट में नाटक की निकला, अरे क्या काम बिल्कुल। किया है और क्या नहीं किया। देखिए, अगर आपकी जर्नी की तरफ मैं जाऊं जी। तो आप इंडियन एयरफोर्स में रहे, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहे, और आप अभी अभिनेता भी, आप गाना भी गाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपकी जर्नी साथ है। में जी। मैं स्पोर्ट्समैन भी बिल्कुल, हूँ। मैं इस वही अभी जिक्र करने वाला था कि आप जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोग का जो मैंने competition कैरम होता है, में फॉरेस्ट उसमें डिपार्टमेंट नेशनल में प्लेयर खेला रहे है। आप हाँ, कैरम में। कैरम में मैंने 19 बार एमपी की टीम को रिप्रेजेंट किया है। क्या बात है। और 19 बार में सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा ये है हाँ कि फर्स्ट 3 में 19 बार फर्स्ट 3 से नीचे नहीं गया हूँ। हाँ। मतलब बगैर एम्प्टी हैंडेड कभी नहीं आया। और जिसमें से 12-13 बार मैंने नेशनल कैरम जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, हाँ 12-13 बार मैंने डबल्स का खिताब जीता है। सिंगल का भी खिताब जीता, सिंगल के फाइनल खेले हैं मैंने और भी 5-6, हाँ लेकिन सिंगल का खिताब एक बार जीता। लेकिन डबल्स के मैंने 12-13 बार जीते हैं। नेशनल लेवल तक के कैरम के टूर्नामेंट्स में मैं रेफरशिप करता हूँ, टेबल टेनिस के लिए रेफरशिप करता हूँ, बैडमिंटन की रेफरशिप अच्छा, करता ये हूँ। हम देख रहे हैं आपके हाथ में जो बैंड लगा हुआ है, ये क्या अभी आप टेबल टेनिस खेल कर रहे हैं इसलिए कि किस चीज़ के लिए? टेबल टेनिस खेल के तो मैं आ रहा हूँ, ये मेरी जिद है। मेरे को 3 दिन खाना नहीं मिले, हाँ लेकिन एक दिन मेरा खेलना बंद मत करो। अच्छा और जब तक 2-1 घंटे पसीना नहीं निकल जाए तब तक हाँ। मुझे चैन नहीं पड़ता। लेकिन अभी नहीं कर पाता। लेकिन अभी क्या है कि कुछ कोरोना भी हो गया था, अच्छा 2 बार पॉजिटिव हुआ मैं, हॉस्पिटलाइज रहा। और उसके अलावा नी जॉइंट रिप्लेसमेंट होने हैं मेरे दोनों घुटनों के, दोनों एड़ियों के 4 ऑपरेशन होने हैं मेरे। तो सारे, अब क्या कहना चाहिए, ऑस्टोपोरोसिस, लेकिन आर्थराइटिस जाते सीवियर है। एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, समय बहुत कम है। जी। इस उम्र में इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं आप, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही जबरदस्त है वो। मैं 67 कंप्लीट कर चुका हूँ हाँ। इसी 22 अक्टूबर को। जी, क्या बात है। 68 में रन कर रहा हूँ। और इसके बावजूद आज भी अगर कोई मुझसे कहेगा हाँ कि इंदौर मोटरसाइकिल लेके चलना है, हाँ इसी क्षण क्या में बात निकल है। सकता बस हूँ। उसका वो राज बता दी, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से आप? बस मेरी विल पावर पता नहीं ईश्वर ने जी। कैसी दी है कि बहुत स्ट्रांग है। ओपन हार्ट सर्जरी भी मेरी हो चुकी है, गॉल ब्लैडर भी मेरा निकल चुका है। और मैं ओपन हार्ट सर्जरी के बाद में, आपने शायद ही सुना हो कोई आदमी जो कि ब्लड डाइल्यूशन के लिए टैबलेट नहीं लेता हो। मैं आज भी वो जो टैबलेट नहीं पॉजिटिव लेता। सोच है आपकी और जो जिंदा दिली है, कहीं ना कहीं आपकी इसके पीछे एनर्जी का राज है। हाँ। जी उदय जी, समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते। कविताएं भी लिखने का शौक रहा है मेरा, बिल्कुल, वो भी कविताएं भी लिखता हूं। सुनते हैं, लेकिन समय बहुत जी कम हाँ। है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हमारे साथ नहीं, लेकिन partnership आपने किया। मुझे you बुला very करके जो सम्मान दिया है और अपने दर्शकों से जुड़ने के लिए जो मौका दिया है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत Once again, thank you very much. थैंक यू। नमस्कार। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता उदय निवालकर से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।